नमस्ते। आइए आज हम जानते हैं डायबिटीज़ के बारे में। देखिए, डायबिटीज़ के बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि मधुमेह, शुगर या चीनी इसको आमतौर पे कहा जाता है। डायबिटीज़ के जो मुख्य लक्षण हैं उसमें है कि सबसे पहले हमारे शरीर में थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होता है। दूसरा लक्षण आपको ये दिख सकता है कि हाथ पाँव में आपके झंझनाहट महसूस हो सकता है। तीसरा लक्षण है कि हमारा जो टॉयलेट है वो कंट्रोल नहीं होता, या बार बार टॉयलेट जाना, टॉयलेट कंट्रोल ना होना, ये हमारा तीसरा लक्षण हो सकता है। चौथा लक्षण जो है, अगर हमारे शरीर में कहीं पर घाव हो गया तो उस घाव को भरने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। ये चौथा लक्षण। इन्हीं तरह के कुछ और लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आइए बात करते हैं इनके मुख्य जो कारण हैं उन कारणों के बारे में। देखिए, सबसे पहला जो कारण इसका ये है कि हमारे शरीर में जो इंसुलिन की मात्रा है, या फिर यूं कहें तो जो इंसुलिन का निकलने का स्रोत है, वो अधिकांशतः या पूर्णतः बंद हो चुका है। वो काम करना बंद कर दिया है। हमारे शरीर में इंसुलिन रिलीज ही नहीं हो रहा है, जिसके वजह से ये हमको डायबिटीज़ हो रहा है। इंसुलिन न रिलीज होने की वजह से हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है, जो ब्लड में डायरेक्टली चला जाता है, जिसकी वजह से ब्लड में जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज होने लगता है। तो सबसे मुख्य कारण तो हमारा ये जो इंसुलिन की कमी होना, ये डायबिटीज़ का मुख्य कारण है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि हमारे मानसिक तनाव या रहन सहन की गड़बड़ी। यदि हमारा मानसिक तनाव हमको रहता है, किसी चीज़ के बारे में अगर बार बार सोच रहे हैं, ठीक है, तो ये हो सकता है कि हमको इसके वजह से डायबिटीज़ हो जाए। या अगर मेंटल अगर सही नहीं है, डिप्रेशन में है, अगर एंग्जाइटी है, ठीक है, या मेंटल कोई टेंशन है, मेंटल कोई इम्बैलेंसमेंट है, तो उसके वजह से भी डायबिटीज़ हो सकता है। तीसरा जो कारण है वो है हमारा खान पान। अगर हमारा खान पान सही नहीं है, कुछ भी खा रहे हैं, जो मन कर रहा है, जैसे मन कर रहा है वैसे खा रहे हैं, तो भी हमको डायबिटीज़ हो सकता है। और एक और मुख्य कारण मैं आपको बता दूं कि यदि आपके अनुवांशिकी डायबिटीज़ है, यदि घर में आपके मम्मी पापा को या आपके दादा दादी को है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में चल करके आपको भी डायबिटीज़ हो जाए। ये संभव है। अब इन कारणों को, इन लक्षणों को ध्यान में रखते हुए डायबिटीज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इनके बारे में आइए चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे कि डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए हम कुछ योगाभ्यास आपको बताते हैं। 4-5 योगाभ्यास है जो कि आपको डेली ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहला तो है कि सूर्य नमस्कार। यदि आप सूर्य नमस्कार डेली करते हैं तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। सूर्य नमस्कार करने कितनी बार चाहिए, तो ये आप 12 बार कर सकते हैं। पिछले वीडियोस में हमने सूर्य नमस्कार बताया है कि कैसे करना है। हमारे अपने सेंटर पे करके लोगों के बीच आपको बताया भी है कि कैसे सूर्य नमस्कार करना है और किन किन मंत्रों के साथ उनको करना है। इन चीज़ों का आप ध्यान में रख करके सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। तो 12 चक्र डेली सूर्य नमस्कार करना, और शुरुआत में आप माइक्रो एक्सरसाइज से शुरू कर सकते हैं, और लास्ट में 4-5 आसन जो मुख्य रूप से डायबिटीज़ के लिए ज़रूरी है उसको लगाना। सबसे पहले आसन जो है वो है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन बहुत ही अच्छा अभ्यास है। आपके बॉडी में, शरीर में इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाता है। आप फॉरवर्ड बेंड झुकते हैं, आपको इससे बहुत ही लाभ मिलेगा। दूसरा जो आसन है वो है धनुरासन। आप धनुरासन का भी अभ्यास कर सकते हैं। इसके भी अभ्यास से शरीर में आपको नया एनर्जी, नई ऊर्जा मिलती है। आप यदि तनाव में हैं तो तनाव से बचने के लिए ये धनुरासन भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तीसरा जो अभ्यास है जो डायबिटीज़ के लिए बहुत ही बेहतर है वो है वक्रासन, और चौथा जो है वो अर्ध मत्स्येंद्रासन। सबसे पहले वक्रासन जो है, इसमें पैर को खोल करके किया जाता है, और वक्रासन जितने फायदेमंद है उससे कहीं ज़्यादा अर्ध मत्स्येंद्रासन फायदेमंद। फिर से वक्रासन, राइट लेग को मोड़ना है, लेफ्ट पैर के बगल में रखना है, हाँ, तो लेफ्ट हैंड को इधर से लाना है। ट्विस्ट करिए बॉडी पीछे की तरफ, देखिए, गर्दन पीछे घुमाइए, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
लेफ्ट साइड से अर्ध मत्स्येंद्रासन कीजिए। ट्विस्ट कीजिए बॉडी पूरा पीछे की तरफ, होल्ड करिए 1 2 3 4 5 6, पीछे देखना है 7 8 9। यदि इन दोनों अभ्यासों को आप करते हैं तो आपके डायबिटीज़ शुगर लेवल, लेकिन इसका ध्यान ये रखना है कि आपको होल्डिंग टाइम बढ़ा करके करना है। तो होल्डिंग टाइम अगर आप इंक्रीज़ करते हैं अपने, अगर 5 मिनट होल्ड कर लेते हैं तो बेस्ट है। कोशिश करना है कि 5 से अधिक समय तक, 5 मिनट से अधिक समय तक इन दो आसनों को, वक्रासन और अर्ध मत्स्येंद्रासन को होल्ड किया करें। ठीक है, उससे पहले जो हमने बताया उनको भी आप होल्ड कर सकते हैं। उसके अलावा भुजंग आसन है, उसकी आप अभ्यास कर सकते हैं। भुजंग आसन के बाद आप शशांक आसन या उसको बालासन भी कहते हैं, तो शशांक आसन या बालासन का आप अभ्यास कर सकते हैं। प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम प्राणायाम निश्चित रूप से करें। अनुलोम विलोम के अलावा यदि आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं है तो आप भस्त्रिका प्राणायाम भी कर सकते हैं। और ठंड के दिनों में शीतली और शीतकारी, ये 2 प्राणायाम है, इनका अभ्यास आप कर सकते हैं। तो इन अभ्यासों को आप करें और डायबिटीज़ से छुटकारा पाएँ, डायबिटीज़ को कम कर सकते हैं। आप देखिए, भोजन में आप अपने जो कम कार्बोहाइड्रेट वाले फूड हैं, जो कम स्टार्च वाले फूड हैं, उनको आप ज़्यादा शामिल कीजिए। जैसे कि आप सेब को शामिल कर सकते हैं। यदि वो काला वाला जो जामुन मिलता है, जामुन, उसको आप कर सकते हैं। उसके अलावा यदि ऑरेंज संतरा मिलता है, उसको कर सकते हैं। हरी साग सब्जियां, पत्तियां, वो ज़्यादा मात्रा में आप भोजन कीजिए। चोकर युक्त रोटी आप ज़्यादा खाने का प्रयास कीजिए। चोकर युक्त रोटी ही खाइए, बिना चोकर की रोटी नहीं खाना, वो जहर के समान है। चोकर युक्त रोटी खाइए, और भी जो जिसमें कम कार्बोहाइड्रेट हो, जिसमें कम स्टार्च हो, और शुद्ध शाकाहारी भोजन का प्रयोग कीजिए। आप निश्चित रूप से स्वस्थ रहिएगा और दूसरे को भी स्वस्थ रखिएगा। यदि आपको और भी किसी बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए, किस बीमारी के बारे में कौन से आसन करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख करके ज़रूर बताएं। हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद।